डिफैक्टो इनोवेटिव लैब, डिफैक्टो जस्टिस इनोवेटिव लैब, इसके बारे में प्रियांशी ने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को। कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई, मैं उसे सिर्फ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। इस बार नेहा मैम है, बहुत लोग हैं जिनको मौका देना। डिफैक्टो का जो मीनिंग है रियलिटी होता है, यानी कि हम लोग वास्तविक रूप से, जस्टिस मतलब होता है न्याय के लिए। इनोवेशन शब्द इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि हम लोग आपके साथ जो एक्ट हुआ और हमारा जो फैक्ट है, फैक्ट और एक्ट को ऐड करके हम लोग रिसर्च करते हैं, तब आपको सहायता करते हैं। तो ये जो डिफैक्टो जिल है या डिफैक्टो जस्टिस इनोवेटिव लैब है, इसका मतलब ये है कि हम लोग वास्तविक तौर पे एक्ट और फैक्ट को देखते हुए हम लोग रिसर्च करते हैं और आपको न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं। जब हम लोग न्याय दिलाने का काम किए तो बात है कि मैं जब LLB किया तो जाहिर सा बात था कि मैं पैसे कमाने के लिए LLB किया था। हमारे सहपाठी रह चुके हैं सर। तो हम लोग ने जब लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे मतलब फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम आए और उसके बाद वो लोग कॉल कर रहे थे कि अभी तो एडवोकेट के यहाँ भी नहीं जा सकते और थाना भी नहीं जा सकते, मैं क्या करूं। तो घर में बात हो रही थी कि ऐसे चीज़ें तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। हम लोगों ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया। आप यकीन नहीं मानिएगा, इस नंबर पे रात के 11 से लेके कभी 1 बजे, कभी सुबह में 7 बजे कॉल आए और पूरे देश से आए। अधिकतर लोग 8 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 18 साल की लड़की, महिलाएं, सारे लोग। प्रॉब्लम यही था, कुछ अपनी गलतियों से, जो बच्चियां थी वो अपनी गलतियों से शोषण का शिकार हुई। उनका MMS बनाया गया और उन्हें बोला गया कि अब तुमसे मेरे से रिलेशनशिप रखना ही होगा वरना मैं इसे वायरल करूंगा। जो उससे ऊपर की चीजें आई, जैसे कि 18 से ऊपर जिनकी शादी हो गई तो वो डाइवोर्स के केसेस। डाइवोर्स होने के बाद उनका भी कहीं से अफेयर हो गया। उसके बाद उनके साथ, चूंकि उनके पास समाज नहीं होता है तो उनको जीने का सहारा चाहिए और वो जीने का सहारा ढूंढने के लिए किसी को दोस्त मानी और वो शादी का झांसा देके उनके साथ भी शोषण करते हैं। ये सारी बात जब हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने सोचा कि, और वो हमारा फी अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम सारे केसेस को फ्री में देखने लगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग कैसे जिए। तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन का निर्माण किया। फाउंडेशन ये है कि जिसे जो भी महिला है, अगर उनके साथ क्राइम हुआ है और वो विक्टिम है, 24x7 हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आई, उनका FIR से लेके केस के लास्ट फेज तक मैं और मेरी पूरी टीम साथ है। जब ये सारी बातें हो रही थी, इसी बीच बात हो रहा था शोषण का, शोषण मुक्त भारत। आखिर शोषण क्या है? इसमें सिर्फ रेप नहीं है, डॉरी से प्रॉब्लम है। अगर आप जेंट्स हैं और आपके साथ भी शोषण हो रहा है तो आपके साथ हम खड़े हैं। अब जब बात हो गई शोषण मुक्त भारत बनाने के लिए, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहा है ना, वो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। और हस्बैंड वाइफ का जो लड़ाई हो रहा है ना, इसको तो बाहर लाना मुश्किल है। और घर टूटने का कारण अभी ये है ना कि लड़कियां भी अब शिक्षित हो गई और अपने अधिकार को जान रही हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों से भी बोलूंगा, आप अधिकार को जान रही हैं, कुछ कर्तव्य को भी जानने की जरूरत है। इसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग शोषण मुक्त भारत का निर्माण कर रहे थे और हम लोग जब पोस्ट करा कर रहे थे और हेल्प किया कर रहे थे, इसी बीच में पता चला कि महिलाएं तो जो इनके साथ, ठीक है बहुत इजी होता है, एडवोकेट के पास आइएगा, अच्छा आपका हस्बैंड पीट रहा है, डाइवोर्स ले लो ना, दूसरी शादी कर लेना। मैंने तो बोल दिया, समाज दूसरी शादी नहीं होने देता, और अगर होता भी है तो आपको ताना जरूरी है। रीजन क्या है कि वो सशक्त नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए सशक्त नारी का गठन किया। बात कुल मिला के ये है कि दिव्यांशी ने बड़ा अच्छा से समझाया कि शुरुआत यहाँ से हो रही है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक प्रॉब्लम है कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। इसका मेन कारण यही है
कि हमारे सीनियर ने मुझे सिखाया कि वो लड़की है उसको छेड़ा करते हैं, मैं यही जानता हूं। मैं अपने जूनियर को ये बताऊंगा और यही चलता आ रहा है। वरना माँ बाप तो नहीं बताएंगे ना कि वो लड़की उसको गलत नजर से देखो, स्कूल नहीं बताएगा। सीख कहाँ रहा है? अपने सीनियर से और अपने दोस्त। अच्छा, दोस्त भी नहीं सिखा रहे, दोस्त भी सीनियर से ही सीख रहे हैं। हम लोगों ने क्या सोचा ना कि जो 2 जनरेशन को अगर सुधार दे तो तीसरा जनरेशन सुधरा हुआ होगा, इसमें नो डाउट कि वो सुधरा होगा। अगर मैं अपने बाद के पीढ़ी को बता दूं कि नहीं, आपको आप इनका आदर करेंगे, ये जो है आपकी बहन है, और उन बहनों को या उन बच्चियों को बता दूं कि देखो बच्चा, अगर ये आपको घूर भी देता है ना तो केस बनता है और फाउंडेशन आपके साथ है। तो इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको टच तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, घूरने की मैं बात कर रहा हूं। तो जब उन्हें पता होगा कि घूरना भी अपराध है तो शायद वो उसका फाइट भी करे, और जो घूर रहा है उसे ये पता चल जाए कि घूरना अपराध है तो शायद वो भी घूरना छोड़ दे। मैं जाहिर सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग हैं। बच्चा, आपका क्या नाम है? काला जैकेट पहने। उदय कुमार। जी, उदय कुमार। आपको पता है कि घूरना, इधर आ जाओ एक मिनट, बुरा नहीं मानना, अपने बराबर